जब हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है, बड़े स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को लिखा जा रहा है। लूका इस चीज़ को बड़े स्पष्ट तरीके से लिखता है और कहता है कि ये दुख उठाने के बाद में यीशु मसीह पक्के प्रमाणों के साथ में 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा, 40 दिन तक दिखाई देता रहा। अब जितने लोगों को दिखाई दिया है, लूका इस चीज़ को बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा है, पक्के प्रमाणों के साथ में उनको दिखाई दे रहा है, पक्के प्रमाणों के साथ उनको दिखाई दे रहा है। उनमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, बिल्कुल कन्फ्यूज, भ्रम में नहीं है, वो भ्रमित नहीं हो रहा है वो। उनको बल्कि उनको बड़ी स्पष्टता के साथ में ये चीज़ समझ में आ रहा है कि सामने जो खड़ा है वो कोई भूत नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई किसी प्रकार की आत्मा नहीं है, वो सच में हमारे सामने यीशु मसीह खड़ा। और ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म तरीके से पक्के प्रमाणों के साथ में ये बिल्कुल पहचान लेते हैं, वो पहचान लेते हैं। और पहचानने के बाद में वो जब उनको यकीन हो जाता है, सच में दिल से यकीन हो जाता है, और वो यीशु मसीह को सच में कहते हैं, सच में तू जीवित है। पक्के प्रमाणों के साथ 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा है। पहले जो गवाह हैं, पहले जो गवाह पतरस, मरियम, क्लियोपास और थोमा तो यहाँ तक कि उसने तो हाथ डालकर उसने यकीन किया था, हाथ डालकर यकीन किया था। मैं यकीन नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब तक यीशु मसीह को अपनी आँखों से उसे नहीं देख लेता और उसके कीले चिदे हुए हाथों में मैं अपना उंगली नहीं डाल लेता, मुझे यकीन नहीं होगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। थोमा ऐसा कहने वाला व्यक्ति जब यीशु मसीह आता है, उसको कहता है कि मुझे देख, और कहता है मेरे हाथों में उंगली डाल। वो उंगली डालता है और विश्वास करता है और कहता है, यीशु प्रभु तू सच में जीवित है, मुझे विश्वास हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है। स्तिफनुस को दिखाई देता है, मरते मरते शहीद होते होते वो देखता है मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के सिंहासन के बगल में बैठा हुआ देखता है। पौलुस को दिखाई देता है जब वो दमिश्क के रास्ते में चल रहा होता है, पौलुस को दिखाई देता है। इम्माउस के मार्ग में जब 2 व्यक्ति चल रहे थे, उन 2 व्यक्तियों को वो यीशु मसीह दिखाई देता है, जीवित दिखाई देता है। वो उनके पास में आता है, उनके साथ चलता है, उनसे बातें करता है, वो उनके साथ रोटी तोड़ता है। और जब वो रोटी तोड़ता है, इनको यकीन हो जाता है ये सच में यीशु मसीह है, जो मर गया था अब जिंदा है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 6 वचन पढ़ते हैं, 15 अध्याय उसका 6 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, पता चलता है कि वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, जीवित तौर पर दिखाई दिया, जीवित तौर पर दिखाई दिया। उसने 500 से अधिक लोगों को जीवित तौर पर दिखाई दिया। सोचने वाली बात है। 40 दिन वो ज़मीन पर है, पृथ्वी पर है, और सबको वो दिखाई दे रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, लोगों के साथ में खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। और 40 दिन तक वो ऐसा करता रहा, वो करता रहा, दिखाई देता रहा, 40 दिन तक दिखाई देता रहा। जब पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 6 वचन को पढ़ते हैं तो पता चलता है वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दे दिया था, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया था 40 दिनों के अंदर में। ऐसे वैसे भी नहीं, ये कन्फ्यूजन में नहीं थे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं थे, बिल्कुल पक्की प्रमाणों के साथ में इनको यकीन हो जाता था कि हाँ ये सामने जो है वो यीशु ही है, यीशु ही है, ऐसा यकीन हो जाता था। और यकीनन ये बोलने लगते थे कि ये सच में यीशु है जो अब जीवित है, जो हमें दिखाई दे रहा है। स्वर्गारोहण होते 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 तक गलीलियों को भी दिखाई दिया, गलीली पुरुषों को दिखाई दिया। वो स्वर्ग में चढ़ रहा था, स्वर्ग में जा रहा था, और अपनी खुली आंखों से वो यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हैं, स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हैं। गलीली पुरुषों को भी दिखाई देता है।
और इनको यकीन हो जाता है उस जगह पर भी कोई भ्रम नहीं होता है इनमें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि सच में ये यीशु ही है या कोई और है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता था। वो बिल्कुल श्योर होकर कन्फर्म तरीके से इनको यकीन हो जाता था कि ये सच में सामने वाला व्यक्ति यीशु मसीह ही है। और ऐसा नहीं कि वो आत्मा था, उसके शरीर में हड्डी थी, मांस थी, खून था, सब कुछ था, जैसे मनुष्य के शरीर में होता है, सब कुछ था। इस शरीर को लेते हुए वो स्वर्ग में उठा लिया गया। यही शरीर को देखते हैं लोग बाग। एक और बात गौर करने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उनको किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह सच में जीवित है, जिंदा हो गया है। किसी को भी जानकारी नहीं था, किसी को भी जानकारी नहीं था, किसी को भी जानकारी नहीं था। इनको यकीन ही नहीं हो रहा था, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए इन्होंने देखा और विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया। उसकी कब्र आज भी खाली है, वो कब्र में नहीं है, वो लाश नहीं है अभी भी। वो लाश में प्राण आ गया, जीवन आ गया और वो जीवित है, और वो आज भी जीवित है और हमेशा से जीवित रहेगा। वो हमेशा तक जीवित रहेगा। वो जीवित परमेश्वर है। हमारा यीशु जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा है, जीवित प्रभु है। वो मरा नहीं है, वो सच में जिंदा है, जीवित है। पक्के प्रमाणों के साथ में उसने अपने आप को जीवित साबित करके, सिद्ध करके वो अपने लोगों को दिखाते हुए चला गया। वो यीशु मसीह सच में जीवित है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीवन रास्ता को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और इस तरीके से हमें सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सबूत के साथ में। जय मसीह की।